जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी भर्ती 2024 से 25 जिसका आपका फाइनली एग्जाम हो चुका है। अब बच्चे वेट करें कि सर इसका जो रिजल्ट है वो कब तक जारी होगा। तो रिजल्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं और जो कितने कैंडिडेटों ने यहाँ पर एग्जाम दिया है, कितने कैंडिडेटों को सीबीटी 1 में पास किया जाएगा और जो आपका सीबीटी 2 एग्जाम है वो कब कंडक्ट कराया जाएगा। तो पूरी डिटेल से बात करेंगे और कितने मार्क्स वाले जो कैंडिडेट हैं वो सीबीटी 2 की तैयारी करना स्टार्ट करें। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्होंने जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर रिजल्ट की बात कर लूं तो रिजल्ट है वो आपके लगभग चांस है कि आपका रिजल्ट है सितंबर के सेकंड वीक तक आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। सितंबर के सेकंड वीक तक आपका रिजल्ट है वो लगभग चांस है कि वो आपका जारी कर दिया जाएगा। बात करूं टोटल वैकेंसी कितनी है आपकी, तो वो वैकेंसी है वो 8113 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है। ठीक है, अब मैं बात करूं टोटल फॉर्म कितने कैंडिडेटों ने अप्लाई किया था, तो लगभग आपके 58 लाख ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या किया था, फॉर्म में अप्लाई किया था। जिसमें से एग्जाम कितने कैंडिडेटों ने दिया है, तो एग्जाम है वो लगभग 26 लाख के आसपास कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या दिया है, यहाँ पर एग्जाम दिया। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं कि सीबीटी 1 में कितने कैंडिडेटों को पास किया जाएगा। तो जितनी वैकेंसी हैं उसके 15 गुना कैंडिडेटों को सीबीटी 1 में पास किया जाएगा, यानी कि 1,21,695 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको सीबीटी 1 में पास किया जाएगा। ठीक है, सीबीटी 2 जो एग्जाम है वो कब कंडक्ट कराया जाएगा, तो यदि सितंबर के सेकंड वीक तक रिजल्ट जारी कर दिया जाता है तो लगभग चांस है कि दिसंबर 2025 में आपका जो है सीबीटी 2 कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं कि जो आपका नॉर्मलाइजेशन का जो खेल है, नॉर्मलाइजेशन का जो चक्र है वो आपका क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले अपनी हार्ड शिफ्ट है उनकी बात करूं तो कौन कौन सी है। 5 जून की फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट हो गई, 6 जून की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट, 9 जून की फर्स्ट सेकंड, 10 जून की फर्स्ट सेकंड, 11 जून की फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट हो गई, 12 जून की सेकंड और थर्ड शिफ्ट, 16 जून की सेकंड और थर्ड शिफ्ट हो गई, 18 जून की थर्ड, 24 जून की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट, 17 जून की फर्स्ट, 19 जून की फर्स्ट। ये शिफ्ट क्या है, आपकी हार्ड शिफ्ट है। यदि इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को मिनिमम 12 मार्क्स से और मैक्सिमम आपको 15 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। अब मैं बात करूं मॉडरेट शिफ्ट की, तो मॉडरेट शिफ्ट है 14 जून की फर्स्ट और सेकंड, 17 जून की सेकंड और थर्ड, 13 जून की सेकंड और थर्ड, 10 जून की थर्ड, 9 जून की थर्ड, 21 जून की फर्स्ट, 24 जून की सेकंड, 19 जून की थर्ड, 16 जून की फर्स्ट शिफ्ट हो गई, 20 जून की थर्ड हो गई, 6 जून की सेकंड, 23 जून की फर्स्ट और 19 जून की सेकंड। ये शिफ्ट क्या है, आपकी मॉडरेट शिफ्ट है। यदि इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उसी कैंडिडेट को मिनिमम 6 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 10 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। तो ये है आपका नॉर्मलाइजेशन का जो भी चक्र रहने वाला है वो आपको मैंने क्लियर कर दिया है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो आपके रेड जोन कौन से हैं और जो आपके ग्रीन जोन है कौन से, उनकी एक जो सटीक कट ऑफ है क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर रेड जोन की यदि मैं बात करूं तो रेड जोन कौन कौन से हैं, अजमेर हो गया, पटना हो गया, अहमदाबाद, गोरखपुर, कोलकाता, भोपाल, प्रयागराज, मुजफ्फरपुर, सिलीगुड़ी और चंडीगढ़। ये जोन ऐसे हैं जिनकी कट ऑफ थोड़ी सी आपको हाई देखने को मिलने वाले हैं, जिनको रेड जोन के अंदर रखा गया है। तो सबसे पहले यूआर कैंडिडेट की यदि मैं बात करूं तो यूआर कैंडिडेट के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 63 से लेकर 67 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट क्या है, यहाँ पर सेफ रहने वाला है। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 61 से 64 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ रहने वाले। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 59 से 61 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ रहने वाले हो। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 54 से 57 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ रहने वाले हो। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 50 से 52 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ रहने वाला है। एक्स सर्विसमैन की बात करूं तो एक्स सर्विसमैन के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 40 प्लस मार्क्स हैं
तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। अब मैं बात करता हूँ जो आपके ग्रीन जोन कौन कौन से हैं, रांची हो गया, चेन्नई हो गया, बेंगलुरु हो गया, बिलासपुर, सिकंदराबाद, जम्मू, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, मुंबई, नालंदा और त्रिवेंद्रपुरम। ये ऐसे जोन है जिनकी रेड जोन से कट ऑफ आपकी थोड़ी सी कम देखने को मिलने वाले। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर यूआर कैंडिडेट की मैं बात करूं तो यूआर कैंडिडेट के जिस भी कैंडिडेट के 55 से 60 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला। ओबीसी की बात करूं तो 52 से 55 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ है रहने वाले हो। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर 51 से 53 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 46 से 48 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ है रहने वाले हो। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी के अंदर 41 से 44 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला। और एक्स सर्विसमैन की बात करूं तो 35 प्लस मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो। तो ये इतने मार्क्स यदि आपके बने हैं तो आप कैंडिडेट सेफ हो, आप अपने जल्द से जल्द सीबीडी 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। तो मैंने आपको पूरी डिटेल यहाँ पर बता दी है। यदि अभी भी कोई बच्चे का कोई डाउट बचा हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कौन से जोन से फॉर्म अप्लाई किया है, किस शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया है और कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं। तो इसका रिप्लाई मैं बहुत जल्दी करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके एक बार जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।